नादरीन, आज भी अडयाला में मुलाकात ना करवाने का दिन है। मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आज भी मुलाकात ना करवाने का दिन है। जब तक आप हुकूमत को गिच्ची से अवाम नहीं पकड़ेगी, तब तक इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, वकला से या लीडरशिप से नहीं हो। जब तक इनको गिच्ची से नहीं पकड़ेंगे, इनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। विदाउट प्रेशर उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता इससे। नादरीन, साद रिजवी के बारे में उनकी पार्टी ने जब दावा किया कि अब वो एजेंसियों की हिरासत में है, तो मैं फिर आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि साद रिजवी कहाँ है, इन भाइयों के हवाले से। मैं सारी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हैं पंजाब। ये झूठ है कि कोई कहता है जी वो कश्मीर चले गए, कोई कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा चले गए, सब झूठ है। रिजवी बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद। और एक और बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करवाया गया। एक और बात बताता हूँ, सेफ हाउस टाइप जगह है जिसके अंदर उनको रखा गया है और उन्हें वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मैसर है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन क्रैकडाउन हो रहा था उस दिन साद रिजवी साहब से, उनके लोगों से मेरी बात हुई थी और वो ये बता रहे थे कि काफ़ी लचक उनके मौक़िफ़ में थी। वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, जो हुकूमत की जायज़ बातें हैं वो हम सारी मान लेते हैं, हम अभी यहाँ से अपना एहतजाज भी वापस ले जाते हैं और मुस्तकबिल में हम हुकूमत के साथ एक तरीक़ाकार बना लेते हैं, हमें मत मारो। तो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ उन्होंने उस दिन कर लिया था अपने मौके पे। उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। जो अमेरिका की एम्बेसी जाने का उनका एक ऐलान था, वो उन्होंने वापस ले लिया था। उन्होंने इस्लामाबाद जाने का इरादा भी तर्क कर दिया था, वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। इन चीज़ों पे उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लिया था। वो कह रहे थे जी हम ठीक है, अभी लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चंद दिन पहले तक कुछ मुतालबात जो रिजवी साहब से किए गए हैं, उन्होंने वो नहीं माने। मैं कुछ मुतालबात की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले ही लचक दिखा दी थी कि ये चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ मुतालबात ही ऐसे भोंडे किस्म के होते हैं बाज़ औक़ात। तो वो मुझे अब ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी एक मामले के ऊपर मुतालबात ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा जी अब ये ज़्यादती है, ये ना करें आप। तो ये अब ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया, मैं अब नॉट श्योर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास दो ज़राए से पहुंची है उसके मुताबिक हैं वो पंजाब, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं उनको ट्रैवल करवाया गया। बहरहाल देखिए, अब उनको ट्रैवल करवाएंगे तो अगली खबर निकलेगी। जब तक ये अंदर दबा के रखते हैं तब तक तो खबरें नहीं निकलती, लेकिन इतनी खबर मैंने आपको पहले दिन दे दी थी कि वो एजेंसियों की हिरासत में है। नादरीन, एक दावा किया गया और ये दावा बार बार किया गया, बार बार ये दावा किया गया कि जनाब पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात आलमी सतह पे हो गए और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बहुत पजीराई मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दावा किया जी हमारे पासपोर्ट को कदर की नज़र से देखा जा रहा है, हमें दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है, इमिग्रेशन के काउंटर्स के ऊपर हमें बहुत इज्जत मिल रही है। बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलवाया अपने पास और जिस तरह इन्होंने उनकी तारीफें की, इन्होंने बहुत दावे किए। शहबाज शरीफ ने वो वज़ीर आज़म बने तो 2025 में उन्होंने लगभग 2 महीने महंगे तरीन दौरों में पाकिस्तान से बाहर गुजारे। यानी वज़ीर आज़म एक ऐसे मुल्क का जो मसाइल में घिरा हुआ है, उस मुल्क का वज़ीर आज़म सरमायाकारी लाने के लिए 2 महीने साल में से पाकिस्तान से बाहर गुजारता है और महंगे तरीन दौरे करता है। टब्बर लेके जाता है, बंदे लेके जाता है, रश लेके जाता है और खसूसी परवाज़ों पे जाता है, अवाम का पैसा उड़ाता है, करोड़ों अरबों रुपया लगा देता है दौरों के ऊपर, और मिलता क्या है? टका भी नहीं मिलता। कोई पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं आता इस आदमी के दौरों के नतीजे में, और हर बार ये करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं मगर मिलता कुछ नहीं है। जिन ममालिक से इन्होंने ताल्लुकात बनाए, उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़े या तो मुश्किल कर दिए या उन पर पाबंदी लगा दी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात गल्फ रीजन के अंदर यूएई के साथ। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा, सबको पता है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ओमान के साथ है। वहाँ पता चला कि इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे लोगों को वीज़े देना बंद कर दें, पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, वहाँ भी वीज़े नहीं मिल रहे। सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बंदे पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए हैं सऊदी अरब से, उधर भी प्रॉब्लम आ गया। यूरोप ने कई सरकारी मुलाजमीन के वीज़े मनसूख कर दिए, दिए नहीं उनको वीज़े, मुस्तरद कर दिए दरखास्तें। और कोई पुलिस वालों की तो ये कहकर उन्होंने मुस्तरद कर दी मुबैना तौर पर कि आप लोग तो जुल्म में मुलव्वस हैं, यानी इंसानी हुकूक की पामालियों में आप मुलव्वस हैं, लिहाजा आपको तो वीज़े नहीं मिल सकते। उनके वीज़े ही मुस्तरद कर दिए। तो बिलाखिर अमेरिका ने भी दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के वीज़ा पर पाबंदी लगाई है। अब पाकिस्तानियों के ऊपर एक पाबंदी अमेरिका ने भी लगा दी, और मुल्कों पर भी लगाई, लेकिन पाकिस्तान पर भी लगा दी। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ मेरी खटपट चल रही है, लेकिन भारत पे पाबंदी नहीं लगाई। और पाबंदी किस पे लगा दी? पाकिस्तान पर। ट्रंप साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। नोबेल के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उन्हें नामजद करते हैं, पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। हम शुरू से ही आपके साथ हैं हर मामले पे, ये यकीन दहानी
आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब करते हैं और पाबंदी पाकिस्तान पे लगती है। आलमी लेवल पर पॉलिश करता है हमारा वजीर आजम, हत्ता कि जो गैर मुल्की मीडिया है वो शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का नाम दे देता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदी पाकिस्तान पे लगाता है, इंडिया पे नहीं लगाता। इसराइल और फलस्तीन पर अपना मौक़िफ़ ही पाकिस्तान ने बदल लिया अमरीकी ख्वाहिश को देखते हुए, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लग गई। हमास पर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। मादनियात का बीफ केस लेकर पहुंच गए, जाके सामने रख दिया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। अमरीकी एम्बेसी की तरफ बढ़ने वालों को मुरीदके में उनका कत्लेआम करवा दिया गया, फिर भी पाबंदी पाकिस्तान पर लग गई। दिन रात खुशामद की, हत्ता कि अमरीकी ज्यूश कांग्रेस से भी, उनके जो चेयरमैन है उनसे भी जफियां डाल ली, लेकिन पाबंदी भारत पे नहीं पाकिस्तान पे लग गई। हम अमरीकी असला रिकवर करने की अफगानिस्तान में और हमास से उसको गैर मुसल्लह करने की अर्जियां अमेरिका को डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पाबंदियां पाकिस्तान पे लगा रहा है। ये है इनकी टोटल औकात और ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी और उसकी कामयाबी। जब इमरान खान साहब से मोहम्मद बिन सलमान ने पूछा ना कि आपको क्या चाहिए, उसने कोई जाती चीज नहीं मांगी। उसने नहीं कहा कि मेरे आर्मी चीफ को सपोर्ट करो, इसको एक्सटेंशन देनी है या इस्तना देना, ये नहीं किया। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मेरे मुखालिफिन को कुचलने में मेरी मदद करो या मेरी इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर आप आंखें बंद रखो, नहीं। इमरान खान ने कहा कि मेरे लोग आपकी जेलों में कैद हैं, मेरे पाकिस्तानी जो आपके मुल्क में उनका एहसास करो, उनका ख्याल करो। और यही बात इमरान खान ने की और बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। जो वादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया वो उन्होंने पूरा किया। इसके लिए पाकिस्तानियों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जब किसी से मुलाकात की, जहां मुलाकात की, अपनी जात के लिए मांगा और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं मांगा। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान को टके का फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं आई, पाकिस्तानियों के वीजों के ऊपर पाबंदियां लग गई, पाकिस्तानियों के वीजे मुश्किल तरीन हो गए और दुनिया के मुल्क अब नहीं दे रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।